हाय दोस्त, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्त आज मैं हिंदी पाठशाला चैनल से मैं आशुतोष सर दोस्तों मिर्ज़ापुर में आपको बता दें कि एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें हिंदी और संस्कृत के आपको क्लासेस मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको सभी वनडे एग्ज़ाम से लेकर बड़ी एग्ज़ाम के भी हम वीडियोज़ अभी नहीं बनाए हैं दोस्तों, लेकिन बनाएंगे अभी इसको पढ़ा लेने के बाद। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल से, हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल से यदि आप जुड़े हैं तो आपको हिंदी और संस्कृत इसके अलावा और कोई जो है ना तो दूसरे पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत है और ना तो आपको किसी अन्य चैनल को भी देखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो कल आपने पढ़ा कि संस्कृत के हमने पाठ्यक्रम के बारे में बताया और आज हम पाठ्यक्रम के बारे में हमने कल बताया था जो दोस्तों, तो पहला हमारा चैप्टर था संस्कृत की उत्पत्ति एवं परिचय। तो आज हम संस्कृत की उत्पत्ति और परिचय के बारे में दोस्त जानेंगे। अब देखिए कि संस्कृत जो है, संस्कृत का पहला चैप्टर है दोस्तों संस्कृत की उत्पत्ति एवं परिचय, जिसमें आपको हम बताएंगे कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई और संस्कृत का परिचय हम देंगे। आज का क्लास बहुत बड़ा नहीं होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी संस्कृत की उत्पत्ति और परिचय के लिए पर्याप्त होगा। और संस्कृत मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्हें टेट में, सुपर टेट में या अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में उन्हें संस्कृत के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, संस्कृत उन्हें पढ़ने पड़ते हैं। तो संस्कृत का जो क्लास होगा दोस्तों वो जो है आराम से होगा और थोड़ी थोड़ी टॉपिक करके हम पढ़ाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कि कमेंट भी करते रहेंगे, क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे। और आने वाले समय में हमारी क्लास लाइव क्लास होगी दोस्तों, तो पहले आप इसको आज देखें। तो हम आज पहले चलते हैं संस्कृत पर। देखिए संस्कृत क्या है। संस्कृत, अब देखिए दोस्तों संस्कृत बना कैसे है। संस्कृत को हम विखंडित करते हैं तो क्या होता है, शम, धन, क्री, धन, कर। ठीक है। अब देखिए शम क्या है, उपसर्ग है। सम क्या है, उपसर्ग है। क्री क्या है, यह धातु है। और कत क्या है, कत प्रत्यय है। आप ध्यान से देखेंगे जो संस्कृत शब्द है इसको हमने विखंडित किया शम, क्री और कत में। तो सम क्या है, सम उपसर्ग है। क्री क्या है, क्री धातु है। और कत क्या है, कत प्रत्यय है। आप जानते हैं कि संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, कोई भी शब्द यदि लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और धातुएं अर्थात क्रियाएं लगी होती हैं। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और धातु भी है। बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ प्रत्यय होता है, बहुत ढेर सारे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ उपसर्ग होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जितने भी आप शब्द पाएंगे उन सारे शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय और धातुएं लगी होती हैं। ठीक है। तो अब देखिए शम, क्री और कत, जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, संस्कृत मिलता है। अब संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संस्कारित होना, संस्कारित होना या सिस्टम में होना या सुधर जाना या बन जाना। अर्थात जितने भी अर्थ अच्छाई से लिए गए हैं उन सारे शब्दों के अर्थ संस्कृत का अर्थ होता है दोस्तों। अब संस्कृत माने होता है संस्कारित होना या सिस्टम में होना या सुधर जाना या सही हो जाना। यह होता है संस्कृत के शाब्दिक अर्थ होते हैं ये। अब अगले पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत, जब आप जानते हैं कि संस्कृत देववाणी मानी जाती है, संस्कृत में ही देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शादी विवाह से लेकर के सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम समस्त संस्कृत में ही पूर्ण किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत देववाणी है। देवी देवता इस भाषा से, इस लैंग्वेज से बहुत जल्दी भक्त की जो है
भक्त की परेशानियों को सुन लेते हैं और भक्त के द्वारा किए गए प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो संस्कृत को देववाणी माना गया है। संस्कृत सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में संस्कृत का ही उदय हुआ। संस्कृत दो भागों में बांटा गया। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या था? जिसमें वेद पुराण ये सब लिखे गए और ये सब आते हैं। जैसे 4 वेद, वैदिक संस्कृत में 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण और 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतनी जो है कि रचना हुई वैदिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत, लौकिक माने होता है आधुनिक। लौकिक संस्कृत में जो है महाभारत और ये रामायण लिखे गए और महाभारत और रामायण के बाद जितनी भी रचनाएं संस्कृत में हुई वो सारी की सारी लौकिक संस्कृत में आती हैं। अर्थात आप जो डेट में भी संस्कृत पढ़ रहे हैं वो भी, यह भी क्या है, यह लौकिक संस्कृत है। ठीक, तो रामायण और महाभारत के बाद जितनी भी रचनाएं हुई वो सारी की सारी लौकिक संस्कृत में मानी जाती हैं। अब देखिए, जो वैदिक संस्कृत था, वैदिक संस्कृत वैदिक मंत्रों से लेकर के जितने भी वैदिक पुस्तकें थी सब बहुत हार्ड था। पढ़ना तो दूर, बोलने में बड़ी मुश्किलें होती थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो फिर हम लौकिक संस्कृत, इसमें कुछ सुधार करके लौकिक संस्कृत में हम आए। फिर लौकिक संस्कृत में, अच्छा इसका समय भी आप जानते हैं, इसका समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। इसका समय क्या था? लौकिक संस्कृत का समय क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप इसका समय जान गए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का। तो फिर हम 500 वर्ष के बाद फिर लौकिक संस्कृत में आए। लौकिक संस्कृत में क्या हुआ कि लौकिक संस्कृत में आने पे हमें व्याकरण की प्राप्ति हुई। संस्कृत में 3 ऋषि पैदा हुए। उन 3 ऋषियों को संस्कृत का ब्रह्मा विष्णु महेश या मुनित्रय कहते हैं, जिनके नाम थे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों ऋषियों को संस्कृत का ब्रह्मा विष्णु महेश या मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। इन तीनों विद्वानों ने, इन तीनों ऋषियों ने संस्कृत को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने व्याकरण की रचना की। जो पाणिनि थे, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। कात्यायन ने वर्तिका लिखा और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। अब देखिए, जो पाणिनि थे अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी का था, अष्टाध्यायी इन्होंने अध्याय में लिखा। 8 अध्याय में अष्टाध्यायी लिखा, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। यह सूत्रों पे लिखा, ये पूरे अध्याय सूत्रों पे डिपेंड है, इसलिए पाणिनि को सूत्राकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्राकार। जो कात्यायन थे, इन्होंने वर्तिका लिखा, वर्तिक में लिखा, अर्थात इन्होंने गद्य और काव्य दोनों में लिखा। और जो अष्टाध्यायी था, इसी का यह दूसरा स्वरूप था वर्तिका। अब वर्तिका इसी व्याकरण को इन्होंने वर्तिका में लिखा, इसलिए कात्यायन को हम कहते हैं क्या? वर्तिकार। और जो पतंजलि थे, पतंजलि ने भी व्याकरण को भाष्य में लिखा। भाष्य माने होता है टीका। तो पतंजलि ने महाभाष्य को टीका में लिखा, इसलिए पतंजलि को हम कहते हैं क्या? भाष्यकार। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है भाष्यकार के नाम से कौन जाना जाता है, वर्तिकार के नाम से कौन जाना जाता है और सूत्राकार के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसमें आपको सुविधा होगी। ठीक है, आगे देखेंगे आप। पाणिनि को सूत्राकार के नाम से जानते हैं,
कात्यायन को वर्तिकार के रूप में जानते हैं, वर्तिकार के नाम से जानते हैं, और पतंजलि को भाष्यकार के रूप में जानते हैं। ठीक, अब देखिए जो पाणिनि थे, अब इन्होंने व्याकरण की रचना तो कर दी। अब इसके पहले की कहानी सुनिए कि जो पाणिनि थे ये पढ़ने में और अपने दिमाग से थोड़े से कमजोर थे। इनके एक गुरु थे, इनके गुरु का नाम शौप है। शौप गुरु के आश्रम में रहते थे। शौप गुरु के आश्रम में ये रहते थे और ये पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर थे। तो आप जानते हैं कि उस समय आज की तरह विद्यालय, स्कूल, कोचिंग था नहीं। उस समय जो शिष्य हुआ करता था वो अपने गुरु के आश्रम में रह करके अध्ययन करता था और गुरु के आश्रम में ही वो जो है कि समस्त अध्ययन करता था। तो पाणिनि भी अपने शौप गुरु के आश्रम में रहा करते थे और उनका दिनचर्या यह था कि वो सुबह 4 बजे उठते थे, अपना गंगा स्नान करते थे, फिर गुरु जी के आश्रम में आकर अपना ध्यान पूजा पाठ बना करते थे और कुछ अध्ययन भी करते थे। तो उस समय काफ़ी पेन भी नहीं था कि पढ़ा करके लिखा करके गुरु समझाएंगे, बस गुरु बैठ जाते थे और उपदेश के माध्यम से शिष्यों को पढ़ाया करते थे। तो अब पाणिनि के समझ में नहीं आ रहा था। वो गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनके गुरु कहते हैं कि कितने बजे सो के उठते हो? बोले कि गुरुदेव 3-4 बजे उठते हैं। तो बोले कि कल 2 बजे उठो, 3 बजे उठो और योग साधना थोड़ा सा बढ़ा दो। बोले ठीक है गुरुदेव। ये फिर जाते हैं और 15 से 20 दिन करते हैं और करने के बाद ये फिर गुरु जी के पास जाते हैं। और उस दिन हुआ क्या कि गुरु जी गुरुवाइन पे नाराज थे और उन्हें कुछ डांटे उठे थे। उसी समय ये महर्षि पाणिनि पहुँचते हैं और कहते हैं गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके गुरु नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि ये पठन पाठन का कार्य तुम्हारे पास का नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ दो और यही बगल में त्रिकूट पर्वत है, जाकर के शिव की तपस्या करो और अगर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो वो जो है कि सब कुछ तुम्हें प्रदान कर देंगे। अब वो छोटा सा नन्हा सा बालक 12 साल का, अब ये उनके समझ में आया कि गुरुदेव सही कह रहे हैं। भाई गुरुदेव तो ऐसा ही कहे थे। अब ये चले जाते हैं और जाने के बाद त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। और जब ये जाकर के भगवान शिव का प्रार्थना शुरू कर देते हैं तो इनके जो है कि तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर जो है प्रकट होते हैं और अपने डमरू को बजाते हैं। अपने डमरू को यह ऐसा जो है कि सुनने में आता है और ऐसा हमारे ग्रंथ, हमारी पुस्तकें बताती हैं कि भगवान शिव प्रकट होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाए और 14 बार जब बजाए तो उस 14 बार के डमरू के बजने से इन्हें 14 ध्वनियाँ सुनाई दी और वही 14 ध्वनियाँ जाकर के संस्कृत की जो है एकदम नींव बन गई, अर्थात संस्कृत की नींव की हड्डी बन गई, रीढ़ की हड्डी बन गई और संस्कृत का नींव वहीं से जो है कि डाली गई और जिस पे आज हम लोग जो है खड़े हैं। तो अब पाणिनि जब प्रसन्न किए भगवान शिव को तो डमरू 14 बार बजा। अब यह देखिए, अब आगे देखिए इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम कामः कामः शनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उत्तरकामः शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो दोस्तों नृत्यावसानम
नृत्य के अवसान में, नृत्य के समय में नटराज राजमान भगवान शिव ननाद करते हुए ढक्का मारे डमरू को नव पंच, नव माने होता है 9 और पंच माने 5 अर्थात 14, 9 पंच 12, 14 बार डमरू बजाए। उत्तरधकामा शनकाय सिद्धांत, शनकाय सिद्धांत का मतलब शरद सनंदन सनत कुमार, शरद सनंदन सनत कुमार, ये 3 ऋषि थे दोस्तों। सनत सनंदन सनत कुमार ये 3 ऋषि थे। इन तीनों ऋषियों के विचार विमर्श से शिव के सूत्र का जाल उत्पन्न हुआ, अर्थात सनत सनंदन सनत कुमार इनके कामा सनकाय सिद्धांत सनत सनंदन सनत कुमार के सिद्ध के लिए एतद विमर्श से, इन तीनों ऋषियों के विचार विमर्श से शिव सूत्र जालम का प्रादर्पण हुआ। ठीक, तो अब इससे हमें यह पता चलता है, इस सूत्र इस श्लोक से यह पता चलता है कि डमरू 14 बार बजा। बहुत लोग यह प्रश्न पूछ देते हैं कि डमरू 14 बार ही बजा सर, यह कैसे? तो यही सूत्र, यही जो है कि हम इस श्लोक हमें यह सिद्ध करता है कि हम वह डमरू कितनी बार बजा था, 14 बार ही बजा था। अब ध्यान दें आप, डमरू 14 बार बजा और 14 ध्वनियाँ कौन कौन सी थी, इसको आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों डमरू 14 बार बजा और 14 ध्वनियाँ जो थी, जिसे ही हम माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, आशुतोष सूत्र, महेश सूत्र के नाम से जानते हैं। वो 14 ध्वनियाँ थी, देखिए, अयुड़, रिल रिक, अयुड़, रिल रिक, एयोंग, अयोच, हयवरट, लड़, अमंगलम, झभय, घड़धस, जब गणदस, ख फ छ ठ थ ज ट त व, ख फ छ ठ थ ज ट त व, कपय, स श सर, ये 14 ध्वनियाँ थी। अब ध्यान से आप देखेंगे, और यह हिंदी संस्कृत का यह प्रथम सीढ़ी है। यह आपको याद करना है। आप बोलेंगे अयुड़, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लड़, अमंगलम, झभय, घड़धस, जब गणधस, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख छ ट त। आप ऐसे करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 5 और 4 में बांट लेंगे, तो ख छ ठ चढ़ता, ख छ चढ़ता, ख छ चढ़ता, ख छ चढ़ता, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व। तो आप एक बार बोलेंगे ख छ चढ़ता, ख छ चढ़ता, ख छ चढ़ता, ख छ चढ़ता, आप बोल लेंगे। तो कपय, श श सर, हल, अयुड़, रिल रिक, एयोंग, अयोच, हयवरट, लड़, अमंगलम, झभय, गणधस, जब गणधस, ख फ छ ठ चढ़ता, कपय, स श सर, हल। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे गाइस। और एक बात और याद रखेंगे कि इसे याद करेंगे और 1 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप इसको लिख भी लेंगे, क्योंकि शुद्धता संस्कृत में लिखने से ही आती है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेने के बाद अब आपको एक बात हम और बता दें कि हर सूत्र का
जो आखिरी वर्ण होता है, जैसे ड़ हो गया, क हो गया, च हो गया, ग हो गया, ट हो गया, ड़ हो गया, य हो गया, म हो गया, स हो गया, श हो गया, य हो गया, व हो गया, र हो गया, ल हो गया, तो इसे इति संज्ञक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इति संज्ञक। इसे इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। जो हर सूत्र का जो पहला वर्ण है, अ हो गया, री हो गया, ए हो गया, हो गया, ह हो गया, ल हो गया, झ हो गया, य हो गया, घ हो गया, ज हो गया, क हो गया, ख हो गया, श हो गया, ह हो गया, जो हर सूत्र का जो पहला वर्ण होता है उसे कहते हैं अथ संज्ञक। उसे कहते हैं क्या? अथ संज्ञक। परीक्षा में पूछ लेता है कि इट संज्ञक वर्ण वो कौन से इट संज्ञक वर्ण हैं जिनकी संख्या 2 है, या वो कौन से अथ संज्ञक वर्ण हैं जिनकी संख्या 1 से ज़्यादा है या 2 है। तो इट संज्ञक माने आखिरी वर्ण देखिए, एक ड़ यहाँ है और एक ड़ और कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। देखिए एक ड़ यहाँ है और एक ड़ यहाँ है, तो वह कौन सा वर्ण है दोस्त? वह है ड़। अथ संज्ञक वर्ण कौन सा है जिसमें 2 है? तो एक ह यहाँ है और एक ह यहाँ है, तो अथ संज्ञक में क्या हो जाता है? ह, अर्थात अड़ का वर्णन 2 बार हुआ है और ह का वर्णन 2 बार हुआ है। ठीक है। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, और माहेश्वरी सूत्रों के इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? यह सूत्र है, इसे हम कहते हैं क्या? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इसलिए क्योंकि महेश भगवान शिव है। शिव सूत्र भी कहते हैं, शंकर सूत्र भी कहते हैं, आशुतोष सूत्र भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी शिव के नाम है उसके आगे सूत्र लगा दीजिए, वही सूत्र, क्योंकि शंकर जी के नंबरों से निकले हुए थे, इसलिए महेश सूत्र अर्थात महेश के सूत्र कहते हैं। ठीक। अब इट संज्ञक वर्णों की संख्या 2, अथ संज्ञक वर्णों की संख्या 2। अथ संज्ञक ह है, इट संज्ञक अड़ है। दूसरा बात कि जो हम प्रत्याहार बनाते हैं, इन्हीं वर्णों से हम प्रत्याहार बनाते हैं, जो कि प्रत्याहार हम अगले जो है वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। ठीक। 42 कैसे होती है? आप हर आखिरी वाला वर्ण छोड़ देंगे तो जब इसको गिनेंगे तो 42 होगा। ठीक। कभी कभी जैसे यह अ है, सॉरी ह है, तो ह 2 बार गिन लेते हैं तो 43 आ जाता है, लेकिन नहीं, एक बार हम ह की काउंटिंग कर चुके हैं, दोबारा हम उसी काउंटिंग नहीं करेंगे। इसलिए जो प्रत्याहारों की संख्या होती है वह होती है कितनी? 42। 42 प्रत्याहार वर्ण, और प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14। ठीक। अब देखिए, तो संस्कृत में व्याकरण की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। संस्कृत में व्याकरण की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। संस्कृत का उदय कब हुआ, यह भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का हमने समय बता दिया। तो दोस्तों, जो संस्कृत की उत्पत्ति और संस्कृत का जो परिचय है आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद में कल से हम अगले चैप्टर में चलेंगे, और अगले चैप्टर में चलने से पहले हम आपसे यह निवेदन करते हैं, यह हम आग्रह करते हैं दोस्तों, कि आप इससे पहले माहेश्वर सूत्र याद कर लेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर हम जो है कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार बनाने के नियम क्या हैं, और आगे उसके हम बढ़ते चले जाएंगे जो है वर्णमाला में, स्वर में, व्यंजन में, उसके बाद संधि में, समास में। तो जब से आपका यह क्लियर जिसका नहीं रहेगा उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आप ऐसा करेंगे कि माहेश्वर सूत्र आप चाहे जैसे याद कर लेंगे, लिख करके, रट करके, पढ़ के, चाहे जैसे, अब यह आपका विषय है, लेकिन यह आप याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों कल से, तो जब से आपका यह याद क्लियर नहीं रहेगा तो इससे आपको समझ में कम आएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि संस्कृत का अगला टॉपिक होगा दोस्तों। इसके पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, आप यह जानिए कि आपका यह हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल जो है, ये हिंदी और संस्कृत 2 विषय आपको देता है। और मैं दोस्तों यह आपसे कभी और कदाप नहीं कह सकता कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है कि लाइक करिए, क्योंकि हमारा सब्सक्राइब, हमारा शेयर और हमारा लाइक आपका सिलेक्शन है। आप सेलेक्ट हों, आप नौकरी पाएँ, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। ठीक है। तो हम अगली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।